हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से वेलकम है आप सभी का दीपा एकेडमी पर। मैं हूं दीपा। आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास लेकर आ गई हूं। तो जल्दी से आप सभी जुड़ जाइए दीपा एकेडमी से और फिर शुरू करेंगे आज की क्लास। हम करते हैं बीएड फर्स्ट ईयर की तैयारी, जिसका सेशन है 2025 से 27। इसमें हम कर रहे हैं अभी पूरे सिलेबस का तैयारी कर रहे हैं, जिसमें से अभी हम पढ़ रहे हैं कोर्स नंबर 2। आज हमारा कोर्स नंबर 2 का क्लास नंबर 22 है और कोर्स 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो जिन लोगों ने अभी तक कोर्स 1 का क्लास नहीं देखा है तो प्लीज़ सभी लोग आप लोग देख लीजिएगा। कोर्स 1 जिसका नाम है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, उसका अलग से एक प्लेलिस्ट बनाया गया है। एक ही प्लेलिस्ट में आपको सारा का सारा क्लास मिल जाएगा। अभी हम करने वाले हैं कोर्स 2, जिसका नाम है कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, समकालीन भारत और शिक्षा। इसमें भी हम पढ़ रहे हैं लास्ट यूनिट नंबर 5। यूनिट 1, 2, 3, 4 पहले ही हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो जो भी इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग पहले बार सारा क्लास देख लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट क्लास की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए और आपका क्लास आपसे मिस ना हो। और कोर्स 3 का हमारा यूनिट 1 कंप्लीट हो चुका है। जी हाँ, कोर्स 3 का भी हमारा यूनिट 1 कंप्लीट हो चुका है। अब हम करने वाले हैं कोर्स 3 का यूनिट नंबर 2। और जैसे ही हमारा कोर्स 2 का यूनिट नंबर 5 खत्म होगा, वैसे ही हम क्या करें, कोर्स 4 भी स्टार्ट कर देंगे। तो ये सभी यूनिवर्सिटी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। जी हाँ, अगर आप बिहार की किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और अदर स्टेट वाले क्या कीजिएगा, आप लोग सिलेबस मिला लीजिएगा, तभी क्लास कीजिएगा और तभी आप लोग क्या कीजिएगा, नोट्स लीजिएगा। तो जिस नोट्स से हम इस क्लास में पढ़ा रहे हैं, अगर वही सेम नोट्स चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको ओनली 99 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। और ये ऑफर सिर्फ दुर्गा पूजा तक है। जी हाँ, ये ऑफर सिर्फ आप लोगों को दुर्गा पूजा तक ही मिलेगा। दुर्गा पूजा तक कोई भी अगर नोट्स लेता है तो पूरे सिलेबस का नोट्स आप लोगों को कितने में मिल जाएगा, ओनली 99 रुपीज़ में। तो जल्दी कीजिए, क्योंकि जैसे ही दुर्गा पूजा खत्म होगा उसके बाद क्या होगा, नोट्स की कीमत इंक्रीज हो जाएगी। तो नोट्स कहाँ पे लेना है, कैसे लेना है, पेमेंट कहाँ पे करेंगे, कैसे आप लोगों को नोट्स मिलेगा, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक कहाँ मिल जाएगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट के सबसे ऊपर। तो वहाँ पे क्लिक करके आप लोग उसे फॉलो कर लीजिएगा। और क्लास से रिलेटेड, बीएस से रिलेटेड, असाइनमेंट से रिलेटेड, ईपी से रिलेटेड या फिर कुछ भी आपके मन में सवाल हो तो भी वहाँ पे मैसेज करके आपसे आप क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। यानी कि आप लोग मुझसे जुड़ने के लिए भी टेलीग्राम चैनल को फॉलो जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उससे पहले प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जिन लोगों ने अभी तक क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट क्लास की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं कोर्स 2 कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, समकालीन भारत और शिक्षा, जिसका हम अभी कर रहे हैं लास्ट यूनिट, यानी कि यूनिट नंबर 5। तो आज हम यूनिट नंबर 5 से करने वाले हैं दूसरा क्वेश्चन। तो आज का हमारा क्वेश्चन क्या है, राइट टू एजुकेशन क्या है। क्या है आज हमारा क्वेश्चन, क्या है, राइट टू एजुकेशन क्या है। आज हम पढ़ने वाले हैं आरटी एक्ट 2009, यानी कि आरटी एक्ट 2009 को आज हम पढ़ने और जानने वाले हैं। राइट टू एजुकेशन में क्या है, ये सभी चीज़ों को आज हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी भी क्वेश्चन का आंसर कहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो इंट्रोडक्शन से। ये नोट्स वैसे ही तैयार किया गया है जैसे कि आप लोगों को किसी भी एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन का आंसर देना है। क्योंकि जो लोग कॉलेज जाते हैं तो उनको तो पता चल जाता है, बट जो कॉलेज नहीं जाते, घर पर रहकर बैठते हैं, उनको पता ही नहीं चलता है कि बीए का एग्जाम नहीं, बीएड का एग्जाम है, कैसे लिखना है। तो आप लोगों को यहाँ पे इस नोट से, इस क्लास से ये भी पता चलेगा कैसे लिखना है। यानी कि आप लोग कॉलेज ना जाते हुए भी कॉलेज की सारी बातें आप लोग यहाँ पे जान सकते हैं। तो प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम परिचय यानी कि प्रस्तावना यानी कि इंट्रोडक्शन लिखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका हेडलाइन लिख कर क्या करना है, आप लोगों को इंट्रोडक्शन देना है। तो इंट्रोडक्शन में देख लेते हैं, शिक्षा मानव जीवन विकास की मूल आधारशिला है। क्या है, शिक्षा मानव जीवन के विकास की मूल आधारशिला है। यह न केवल ज्ञान अर्जित करने का साधन है, बल्कि सामाजिक समानता, आर्थिक विकास और लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना की माध्यम भी है। क्या है, शिक्षा केवल ज्ञान अर्जित करने का साधन नहीं है, बल्कि यह सामाजिक में समानता लाती है, आर्थिक विकास करती है और लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना का माध्यम भी है। स्वतंत्रता के बाद भारत में शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने की दिशा में कई प्रयास हुए। अंततः 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित किया गया। क्या है, स्वतंत्रता के बाद भारत में शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने की दिशा में कई प्रयास हुए थे। अंततः कब हुआ था, 86 में, यानी कि 86
संविधान संशोधन में अधिनियम 2002 के माध्यम से शिक्षा को क्या किया गया था, मौलिक अधिकार घोषित कर दिया गया। इसके परिणाम स्वरूप बच्चों का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 यानी कि आरटी एक्ट 2009 अस्तित्व में आया। उसके बाद क्या हुआ था, जब 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से शिक्षा को मौलिक अधिकार में जोड़ दिया गया। उसके बाद इसके परिणाम स्वरूप बच्चों को क्या किया गया, निःशुल्क शिक्षा एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम, जो कि कब लागू हुआ था, 2009 में, राइट टू एजुकेशन। इसमें क्या होता है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दिया जाता है। तो ये 2009 में अस्तित्व में आया, जिसे 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू किया गया है। अस्तित्व में तो ये 2009 में आया, बट ये लागू कब किया गया, 1 अप्रैल 2010 को। तो इसे आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, आगे हम पढ़ने वाले हैं परिभाषा। जैसे ही हम इंट्रोडक्शन के बाद क्या करते हैं, डेफिनेशन लिखते हैं, ऊपर हेडलाइन लिखिएगा परिभाषा यानी कि डेफिनेशन, और फिर आप लोग क्या कीजिएगा, उसको अंडरलाइन कीजिएगा और फिर आप लोग उसका परिभाषा लिखिएगा। तो परिभाषा में देख लेते हैं क्या है, शिक्षा का अधिकार यानी कि राइट टू एजुकेशन का अर्थ है 6 से 14 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना। राइट टू एजुकेशन का अर्थ क्या है, इसका मीनिंग क्या है, 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना। संविधान के अनुच्छेद 20A में प्रावधान है, राज्य 6 से 14 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चों को ऐसा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा जैसा कि विधि द्वारा निर्धारित किया जाएगा। क्या है, हर एक राज्य का क्या कर्तव्य बनता है, 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दिया, यानी कि उनका कर्तव्य बनता है प्रदान करना। इस प्रकार आरटीई अधिनियम प्रत्येक बच्चे के लिए शिक्षा को कानूनी अधिकार बना देता है, जिसका पालन करना सरकार और अभिभावक दोनों की जिम्मेदारी है। यानी कि 14 साल से अगर बच्चे को 14 से कम उम्र के बच्चों को अगर मजदूरी करवाते हैं तो क्या होगा, उनके माता पिता पे भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है, सरकार पर भी उंगली उठ सकती है। तो ये क्या है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या करना है, अनिवार्य रूप से निःशुल्क शिक्षा देना ही है। आगे देखते हैं, आगे हम पढ़ने वाले हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 आरटी एक्ट 2009 का मुख्य विशेषता। अब हम पढ़ने वाले हैं आरटी एक्ट 2009 की प्रमुख विशेषता। उससे पहले प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए। जिन लोगों ने अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए, और जो लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए 2009 आरटी एक्ट 2009 की विशेषता पढ़ते हैं। तो पहला है आयु सीमा, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना है। दूसरा है निःशुल्क शिक्षा, किसी भी प्रकार की फीस, कैपिटेशन चार्ज या दान नहीं लिया जा सकता है, यानी कि मुफ्त शिक्षा देना है। तीसरा है अनिवार्य शिक्षा, अभिभावकों का यह कर्तव्य है कि वे अपने बच्चों को स्कूल भेजें तथा सरकार का यह दायित्व है कि वे पर्याप्त विद्यालय और संसाधन उपलब्ध कराएं। क्या है इसमें, अनिवार्य शिक्षा में अभिभावकों का कर्तव्य क्या है, वे अपने बच्चों को स्कूल भेजें, और सरकार का दायित्व है कि वे पर्याप्त विद्यालय और संसाधन उपलब्ध कराएं। हर एक गाँव में एक स्कूल होना ही चाहिए, ये इसकी विशेषता है। आगे देखते हैं, चौथा है निकटतम विद्यालय का प्रावधान, प्रत्येक बच्चे को उसके निवास स्थान से 1 से 3 किलोमीटर की दूरी के भीतर स्कूल की सुविधा होनी चाहिए। तो ये किसका दायित्व है, सरकार का। तो सरकार का दायित्व क्या बनता है, निकटतम विद्यालय का प्रावधान करे, प्रत्येक बच्चे को उसके निवास स्थान से 1 से 3 किलोमीटर की दूरी के भीतर स्कूल की सुविधा उपलब्ध कराना। पाँचवा है 25% सीट आरक्षण, इसमें क्या है, निजी गैर सहायता प्राप्त विद्यालयों में गरीब, कमजोर वर्ग एवं वंचित समूहों के बच्चों के लिए 25% सीट आरक्षित करना। यानी कि प्राइवेट स्कूल में क्या होना चाहिए, गरीब बच्चों के लिए क्या करना है, 25% आरक्षण सीट देना है वहाँ पे प्राइवेट स्कूल में, ताकि गरीब बच्चे भी पढ़ पाएँ। छठा है शिक्षक छात्र अनुपात, अधिनियम में शिक्षक छात्र अनुपात मतलब 30 बच्चों पर क्या करना है, एक टीचर निर्धारित किया गया है। किसी भी स्कूल में 30 बच्चों पर एक टीचर होंगे, ऐसा नहीं कि 150 बच्चे भर दिए और टीचर एक ही हैं। तो शिक्षक छात्र अनुपात, इसका भी दायित्व किसका बनता है, तो सरकार का। सातवां है शिक्षक प्रशिक्षण, सभी शिक्षकों को निर्धारित योग्यता प्राप्त करना आवश्यक है, जो कि अभी क्या है, बीएड के बाद क्या करना है, सीटेट निकालना है, सीटेट निकालने के बाद बीपीएससी करना है, फिर जाके आप लोग टीचर बनिएगा। तो ये क्या है, शिक्षक प्रशिक्षण है, सभी शिक्षकों को निर्धारित योग्यता प्राप्त करना आवश्यक है। अगर आप लोग बीएड नहीं कीजिए, बीएड करने के बाद सीटेट नहीं कीजिएगा तो आप लोग बीपीएससी में नहीं बैठिएगा। तो इसलिए क्या है, बीएड करने के बाद सीटेट, सीटेट के बाद बीपीएससी, तभी क्या है, निर्धारित योग्यता प्राप्त करना। ये क्या है, निर्धारित योग्यता है।
आगे देखते हैं 8वां है बच्चों का अधिकार। बच्चों को उसके सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक या लैंगिक आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसी भी बच्चे के अंदर क्या है, आपस में उनके भेदभाव नहीं करना है। सभी बच्चों को क्या करना है, एक साथ एक समान मानना है। किसी भी बच्चों को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न नहीं दिया जाएगा। बच्चों को क्या करना है, प्यार से उन्हें पढ़ाना है, सहयोगात्मक रूप से बच्चों को पढ़ाना है और समझाना है। 9वां है विद्यालय प्रबंधन समिति SMC। ये क्या है, प्रत्येक सरकारी और सहायता प्राप्त विद्यालय में अभिभावकों, शिक्षकों और स्थानीय प्रतिनिधियों की क्या होगी, प्रतिनिधियों की समिति होगी। विद्यालय प्रबंधन समिति प्रत्येक सरकारी और सहायता प्राप्त विद्यालय में क्या होगी, अभिभावकों, शिक्षकों और स्थानीय प्रतिनिधियों की क्या होगी, समिति होगी। आगे देखते हैं 10वां है कोई बोर्ड परीक्षा नहीं। प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से 8 तक बच्चों को पास फेल नहीं किया जाएगा, बल्कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन CCE लागू किया जाएगा। CCE किसने लागू किया था, तो CBSE द्वारा लागू किया गया था। CCE में क्या होता है, सतत व्यापक मूल्यांकन। इसमें क्या होता है, बच्चे का सभी पक्षों पर मूल्यांकन किया जाता है, यानी कि उनके मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से, उनके शारीरिक रूप से, सभी रूपों से उनका क्या करके आकलन किया जाता है, असेसमेंट यानी कि इवैल्यूएशन किया जाता है। और फिर उनका साप्ताहिक परीक्षा होता है, उसमें डेली एग्जाम होता है, चाहे उसमें ओरल तरीके से हो, मौखिक तरीके से हो या रिटन तरीके से हो। डेली एग्जाम लेना है, सप्ताह में लेना है, महीने में लेना है और साल में लेना है। तो ये सब किसके अंदर आता है, तो CCE के अंदर आता है। 11 क्या है, अब हम 11 देखते हैं। इसमें क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर मानक। इसमें क्या है, विद्यालयों में पर्याप्त भवन होना चाहिए, पेयजल होना चाहिए, शौचालय होना चाहिए, खेलकूद की सुविधाएं होना चाहिए, यानी कि गार्डन होना चाहिए। ये सभी चीज़ें क्या है, अनिवार्य है। इंफ्रास्ट्रक्चर मानक, इसमें विद्यालय में क्या है, पर्याप्त भवन होना चाहिए ताकि बच्चे क्या करें, उसमें बैठ सके अच्छे से, वहाँ पे सारी सुविधाएं होनी चाहिए। पेयजल होना चाहिए, यानी कि पीने का पानी होना चाहिए। शौचालय होना चाहिए, लड़के और लड़कियों के दोनों के लिए शौचालय अलग अलग होना चाहिए। खेल कूद एक्टिविटी के लिए क्या होना चाहिए, सुविधाएं होनी चाहिए। और ये सभी क्या है, अनिवार्य यानी कि कंपल्सरी रूप से होना ही चाहिए हर एक विद्यालय में। आगे देखते हैं, आगे हम पढ़ने वाले हैं संविधान में शिक्षा का अधिकार। उससे पहले प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए। जिन लोगों ने अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए। और जो भी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को BEd फर्स्ट ईयर का पूरा तैयारी किया है, पूरे का पूरे सिलेबस का कवर कराया जाएगा, यानी कि पूरी की पूरी सिलेबस आप लोगों को कंप्लीट कराई जाएगी। और जिस नोट से हम पढ़ा रहे हैं सेम ऐसा यही नोट्स चाहिए तो आप लोगों को क्या करना है, ओनली 99 रुपीज़ पे करना है। और ये ऑफर सिर्फ दुर्गा पूजा तक है। दुर्गा पूजा तक आप लोग पूरे सिलेबस का नोट्स ओनली 99 रुपीज़ में ले सकते हैं। तो कहाँ पे लेना है, कैसे मिलेगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट के सबसे ऊपर मिल जाएगा, तो वहाँ पे क्लिक करके आप लोग फॉलो कर सकते हैं। अगर आपके मन में कुछ भी सवाल हो तो वो भी आप वहाँ पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं संविधान में शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 20A में है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा मौलिक अधिकार है। क्या है, शिक्षा को मौलिक अधिकार में रखा गया है। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना है। दूसरा है अनुच्छेद 41, इसमें क्या है, राज्य नागरिकों को शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। तीसरा है अनुच्छेद 45 में 6 वर्ष तक के बच्चों को प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा देने का निर्देश। चौथा है अनुच्छेद 46, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और कमजोर वर्गों की शिक्षा व आर्थिक हितों को विशेष बढ़ावा देना है। अनुसूचित जाति यानी कि OBC, SC, ST, इन सभी चीज़ों कमजोर वर्ग जो में आते हैं उनका क्या करना है, शिक्षा के लिए आर्थिक हितों को विशेष बढ़ावा देना है। अनुच्छेद 51A में है क्या है, नागरिकों का कर्तव्य है कि वे 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा दिलवाएं। नागरिकों का भी कर्तव्य क्या है, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा दिलवाएं। इसमें सिर्फ सरकार का ही रोल नहीं है। आगे है RT एक्ट 2009 की सीमाएं एवं चुनौतियां। इसकी सीमाएं क्या हैं और इसके आगे चुनौतियां क्या है, इसको भी जान लेते हैं। तो पहला है अधिनियम केवल 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों पर लागू है, जबकि 0 से 6 वर्ष और 14 वर्ष से ऊपर के बच्चों को इससे बाहर रखा गया है। दूसरा है कई विद्यालयों में अभी भी आधारभूत संरचना यानी कि भवन, शौचालय, बिजली, पेयजल की कमी है। बिल्कुल सही बात है, अभी भी बहुत सारे जगह पर स्कूल नहीं है, और है भी तो वहाँ पे अच्छी बिल्डिंग नहीं है, शौचालय नहीं है, बिजली नहीं है, पीने की पानी नहीं है। तीसरा है शिक्षक छात्र अनुपात का पालन कई जगहों पर नहीं होता है। ये भी सही बात है, बहुत बच्चों पर क्या किया जाता है, 2-4 ही टीचर हैं। निजी विद्यालयों में 25% आरक्षण लागू करने में कठिनाई।
ऐसा सिर्फ पेपर वर्क में ही होता है, रियल में ऐसा कहीं भी देखा नहीं गया है। कहीं भी आप लोगों को प्राइवेट स्कूल में 25% आरक्षण किसी भी बच्चे को आप नहीं सुनिएगा वहाँ पे हुए आरक्षण के तहत फ्री में पढ़ रहे हैं। 5वां है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर अभी भी अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। बिल्कुल सही बात है, अभी भी क्या है, सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं हो पा रही है, इसमें और भी सरकार को क्या है, ध्यान देने की ज़रूरत है। आगे देखते हैं, आगे है डायग्राम आ चुका है। तो आरटी एक्ट 2009 की मुख्य विशेषता क्या है, आरटी एक्ट 2009 लिखना है। तो पहला में क्या हो जाएगा, 6 से 14 वर्ष निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा, उसके बाद है 25% आरक्षण, निकटतम विद्यालय, आयु सीमा, शिक्षा। इसमें क्या है, शिक्षक छात्र अनुपात, शिक्षक प्रशिक्षण, विद्यालय प्रबंधन समिति, भेदभाव और दंड निषेध, सतत मूल्यांकन सीसी, नो पास नो फेल सिस्टम, आधारभूत ढांचा जिसमें भवन शौचालय पानी आ जाएगा। तो इसे आप लोग क्या कीजिएगा, 1-2 बार आप लोग कॉपी पे जरूर बनाकर प्रैक्टिस कीजिएगा, तभी आप लोग एग्जाम में अच्छे से बना पाएंगे। इसे आप उत्तर पुस्तिका में क्या कर सकते हैं, गोल बॉक्स में आयताकार बॉक्स बनाकर और तीर से जोड़कर बना दीजिएगा, ताकि इसको ऐसे बोला गया है जैसे कि आरटी एक्ट क्या कीजिएगा, 2009 को आयताकार या फिर गोल करके आप वृत्ताकार में बनाकर फिर ऐसे तीर देकर आप यहाँ पे 6 से 14 वर्ष निःशुल्क शिक्षा, 25% आरक्षण, निकटतम विद्यालय, ऐसे करके तीर करके आप लोग बनाइएगा डायग्राम, ये यहाँ पे दर्शाया गया है। तो इसे आप लोग जरूर बनाकर देख लीजिएगा। अब हम क्लास के लास्ट में आ चुके हैं, यानी कि निष्कर्ष में। तो क्लास छोड़ने से पहले प्लीज़ सभी लोग अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा, अच्छे अच्छे कमेंट करके आप लोग फीडबैक दीजिएगा। ये भी आपको लिए क्या है, कंपलसरी है, क्योंकि अगर आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट के साथ फीडबैक देते हैं तो ऐसे ही आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे क्लास लाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए देख लेते हैं निष्कर्ष क्या है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 भारतीय शिक्षा व्यवस्था में एक ऐतिहासिक कदम है, जिसने शिक्षा को हर बच्चे का कानूनी अधिकार बना दिया। इससे समाज में समानता, सामाजिक न्याय और आर्थिक प्रगति की राह प्रशस्त होती है। यद्यपि इसके क्रियान्वयन में कई चुनौतियां हैं, परंतु यदि सरकार, समाज, शिक्षक और अभिभावक मिलकर प्रयास करें तो शिक्षा का यह अधिकार वास्तव में सबके लिए शिक्षा, एजुकेशन फॉर ऑल के लक्ष्य को साकार कर सकता है। बिल्कुल सही बात है, यदि सरकार, समाज, शिक्षक और अभिभावक मिलकर प्रयास करें तो क्या होगा, शिक्षा का यह अधिकार वास्तव में सबके लिए शिक्षा के लक्ष्य को साकार कर सकता है, एजुकेशन फॉर ऑल, ये वाला सपना साकार हो सकता है। तो इसी के साथ आज का क्लास हमारा खत्म हुआ। कैसा लगा क्लास और कंटेंट आप लोग जरूर बताइएगा। और ये आरटी एक्ट 2009 आप लोगों को सीटेट के एग्जाम में भी काम आएगा, उसमें भी इससे आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसे आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा और इसका नोट्स भी बना लीजिएगा। अगर नोट्स चाहिए, बनाया चाहिए, तो इसके लिए आप लोग क्या कीजिए, टेलीग्राम चैनल पर मैसेज कीजिए। आप लोगों को ओनली अभी दुर्गा पूजा तक 99 में ही पूरा का पूरा नोट्स आप लोगों को मिल जाएगा। सिर्फ एक नोट्स नहीं, पूरे सिलेबस का नोट्स आप लोगों को मिल जाएगा। तो क्लास के अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। क्लास और कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके आप लोग फीडबैक दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।